तो सारे भाई ने राम राम। मेरा नाम है राहुल अत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सब कुछ विद राहुल अत्री। तो दोस्तों, आज हम आए हैं सोनाटेक म्यूजिक कंपनी में, जिन्होंने हरियाणा को बहुत ही अच्छे एक्टर, सिंगर और लेखक दिए हैं। इनकी म्यूजिक कंपनी से होके आज हरियाणा तरक्की कर रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री के मामले में। तो हंसराज सर से मैं अनुरोध करूंगा कि पहले अपने दर्शकों को राम राम करें और फिर अपने इंट्रोडक्शन दें। राहुल लत्री भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा भाई। आपके चैनल को भी बहुत बहुत, आपने एक नया काम शुरू किया है। और सभी दर्शकों को राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। तो सर, स्टार्ट करते हैं आपसे। आपने इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी जो हरियाणा के अंदर स्टार्ट करी है, वो आप कैसेट के दौर से या मेरे ख्याल से आप करते आ रहे हो। तो उस दौर के बारे में बताइए कि आपने ये दौर स्टार्ट कैसे किया अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री का। सबसे पहले तो जो हरियाणवी है ना, लैंग्वेज के लिए चाहते थे कि इस बारे में कोई काम किया जाए। तो उस टाइम तो ऑडियो कैसेट का ही रिवाज था। तब ऑडियो कैसेट हुआ करती। ऑडियो कैसेट भी तब एंट्री करी थी। उससे पहले एलपी रिकॉर्ड होते थे, पत्थर वाले रिकॉर्ड है जो मशीन से घूम के चलते थे, वो होते थे। उसके बाद चेंज हो रहा था, जैसे म्यूजिक का रूप प्रारूप चेंज हो रहा था, तब मैंने एंट्री करी थी। तो सर, उस दौर में क्या हुआ था कि कुछ प्रॉब्लम आती है अगर आप कुछ काम स्टार्ट करते हो तो। बीच में जो तवे बनते थे कैसेट से, वो बंद भी हो गई थी एक बार। तो उस आप प्रॉब्लम के बारे में बताइए दर्शकों कि जब कोई काम स्टार्ट करता है तो प्रॉब्लम क्या क्या आती है आपके तरीके से। प्रॉब्लम तो देखो, मैं करने की इच्छा होनी चाहिए। प्रॉब्लम का हल तो किया जा सकता है। तब मैंने स्टार्ट किया था, तब कोई और करता नहीं था, तो ना कोई बताने वाला था, ना ही कोई इस बारे में ये कहता था कि आपको वहां पे चाहिए वो हेल्प करिए। खुद ही करना था, खुद ही पता करना था, खुद ही सब कुछ करना था। तब प्रॉब्लम तो देखो, कहते हैं जब चलो अकेले, जब चलते जाएंगे तो कारवां जुड़ता भी चला जाएगा। अकेला चला था, लेकिन बाद में कारवां जुड़ता चला गया। 40 साल हो गए लगभग। सोनाटेक को कितने दिन हो गए सर, आप लगभग बता रहे हो। 40 साल करीब हो गए हैं। तो सर, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा में सोनाटेक म्यूजिक कंपनी के जो सॉन्ग है वो ट्रेंडिंग में आते हैं। तो सभी हरियाणा वासियों को भी गर्व होता है इस चीज़ के ऊपर। तो सर, उस चीज़ के बारे में बताइए कि आप जो सॉन्ग ट्रेंडिंग में आते हैं उनमें आप ऐसा क्या डालते हो। जो हमारा कल्चर है ना हरियाणवी, वो खुद ही इतना स्ट्रोंग है, बहुत अच्छा है। अगर उसमें म्यूजिक अच्छा होता है, लेखक अच्छा लिखता है, गाता अच्छा है, तो उसे हम अच्छा प्रमोट करते हैं तो ट्रेंडिंग में भी आता है। ये गर्व की बात है कि हरियाणा के कलाकारों के, हमारे अपने कंपनी के गीत काफी ट्रेंडिंग में रहते हैं। मैं बताऊं आपको, हमारे तो भजन भी ट्रेंडिंग पे आ जाते हैं। ये विषय नहीं है, काम ये है, विषय ये है कि आपने अच्छा काम करना है, अच्छे के लिए सब प्रमोट करते हैं, पूरा हिंदुस्तान प्रमोट करता है। तो सर, घूम के मैं आपके ऊपर आ जाता हूँ दोबारा। आप कहाँ के रहने वाले हो और जब आपने काम स्टार्ट किया तो कब किया था। मैं मूलतः भिवानी जिले हरियाणा का रहने वाला हूँ। चांग मेरा गांव है और मैं किसान का बेटा हूँ। मूलतः मैंने तो 1978 में ये काम स्टार्ट किया था म्यूजिक का, और उसके बाद 82 से मैं म्यूजिक कंपनी में, पहले सोनटेक तो बाद में आई है, पहले मैना कंपनी के नाम से सुनते थे, जो आपने देखा हो। जब मैना कंपनी हम मूलतः हरियाणा के पता है, आपने बाद में सोनटेक में वो चेंज कर दी। हाँ, जब दिल्ली आए तो हमने एक इसको नेशनल बनाने के लिए सोनटेक में किया। पहले मैना ही माँ कंपनी है, सबसे पहले मैना कंपनी खोली गई थी। सोनटेक का तो बहुत उसके 15-20 साल बाद हुआ है इसका। अच्छा, मैना को नवीनीकरण करके सोनटेक रख दिया। नहीं, वो एक अलग अलग, मैं अलग अलग भाषाओं में करने चाह रहा था। जब जैसे राजस्थान में किया तो मैंने चेतक के नाम से किया, दिल्ली में किया तो यूपी और नेशनल करने के लिए इसमें सोनटेक का नाम किया गया था। अच्छा, घुमा फिरा के जितनी भी कंपनियां हैं, चेतक, मैना, मतलब सबके मालिक आप ही हो। अरे, मालिक ऊपर वाला होता है, मालिक सब मतलब ओनर, मेरे हिसाब से ओनर बोलते हैं इसको। ओनर नहीं, मैं तो सेवक हूँ सबका। इन सबका स्टार्ट किया था मैंने, सेवक ऐसी तो। और मैंने एमपी में अलग है और यूपी में अलग अलग भी हैं। जैसे एमपी में अलग राठौर कंपनी है हमारी, और त्रिमूर्ति है। क्योंकि जब लैंग्वेज करते, जब मैं यूपी का गाना बनाते थे या कोई फिल्म बनाते थे, नाटक बनाते थे, तो वो सोचते थे गढ़ो व्यंजो होगी या हरियाणवी होगा। अब एमपी में और बाहर भेजने में बड़ी दिक्कत होती थी। एमपी के कलाकार आते तो भाई कैसे होगा, वो लेते नहीं थे। इसलिए मुझे अलग अलग क्षेत्र में, जैसे राजस्थान में भेजते तो वो सोचते थे कि हरियाणवी है खाली, तो वो नहीं जुड़ पाते थे। तो इसलिए हमने अलग अलग ट्रेंड बनाया गया कि अलग अलग कैटेगरी बनाएगी कि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग कंपनी के नाम से है, ताकि उसे पता लग जाए मैना की है तो पता है हरियाणा की मिलेगी भाई, यूपी है तो नेशनल मिलेगा पूरा। तो सर, जब मैं आपके ऑफिस में गया नीचे, मैंने देखा वहाँ पे यूट्यूब के बहुत से बटन रखे हुए थे। तो मतलब वो अलग अलग चैनलों के बटन हैं और अलग तरीके से हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरी अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं। मैं हमेशा ही रीजनल लैंग्वेज को ही प्रमोट करता हूँ। मुझे देहात के कलाकार ही बहुत अच्छे लगते हैं, उनके लिए ही मैं कार्य करता हूँ।
और राइटर हो, सिंगर हो, डायरेक्टर को एक्टिंग करता हो, तो जितने भी रीजनल कलाकार हैं उनकी सपोर्ट के लिए हमेशा मैं खड़ा रहता हूँ और मेरी इच्छा भी रहती है आगे खड़ा रहूँ। जो आप बटन देख रहे हैं ये अलग अलग चैनल के अलग अलग हैं और यूट्यूब ने मुझे लगभग 30 बार सम्मानित कर चुका है। एशिया के लगभग जब उन्होंने 6 बड़े अवार्ड दिए उसमें 3 हम जीत के लाए थे। वहाँ बॉम्बे में अवार्ड हुआ था यूट्यूब का गूगल ने अवार्ड किया था, उसमें 6 अवार्ड थे, उसमें 3 हमें मिले थे पूरे इंडिया में से। तो सर एक सवाल आता है दर्शकों की तरफ से कि कोई नया कलाकार बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई लेखक बनना चाहता है, तो चाहते हैं कि हमारा जो शुरुआत हो सोनाटेक से हो। तो सर उन दर्शकों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि जो नया आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, ये बहुत बढ़िया कैसे बात, आपसे संपर्क करें? बहुत बढ़िया बात कही आपने कि दर्शक या उनके लिए कोई भी कलाकार बनना चाहता है, वो चाहता है कि सोनाटेक कंपनी में आना चाहता है। आप ये कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि कोई भी नया कलाकार आर्टिस्ट लिखना चाहता हो, एक्टिंग करना चाहता हो और चाहे उसको गाना आता हो, आप सोनाटेक में आओ। और यहाँ पे दरियागंज में मेरा स्टूडियो है, मेरा ऑफिस है। हम हर तरह से हर कलाकार को प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो नया है वही तो बड़ा होगा, आज छोटा है वो बड़ा होगा। तो कंपनी एक ऐसी है ये सोनाटेक जो हर नए कलाकार को प्रमोट करती है और सभी का स्वागत है इसमें, ये नहीं कि किसी और का विशेष, सभी का स्वागत। तो धन्यवाद सर ये बात करने के लिए। तो सर एक बात और निकल के आती है कि हरियाणा की कंपनी है, तो हरियाणा में क्यों नहीं, दिल्ली में क्यों है? मैं हरियाणा का हूँ भाई, हरियाणा में ही था पहले। मैंने पहले 20 साल हरियाणा में चरखी दादी से रावड़ी गांव से इंडस्ट्री लगाई थी, मैना का वहीं से था। लेकिन वहां से सब जगह सीढ़ियां पहुंचाना, मैंने मतलब बम्बे में सीढ़ी पहुंचानी, कैसेट पहुंचानी होती थी, तो वहां से ट्रांसपोर्ट इतनी सुविधा अच्छी नहीं होती थी। यहाँ से पूरे क्षेत्र का विकास करना था मुझे, कि खाली मेरी लैंग्वेज खाली ये नहीं है कि हरियाणा तक हो, ये मेरी पूरी आप देखेंगे राजस्थान के आधे में और यूपी आधा, पश्चिम यूपी पूरा, ये हमारी लैंग्वेज हरियाणी लैंग्वेज ही बोली जाती है। मैंने यूपी की फिल्म बनाई, दाकर छोरा, करमवीर निकम्मा, जितनी अच्छी अच्छी फिल्म बनाई थी उनमें हरियाणवी सेंसर है। तो ये हमारा पूरा क्षेत्र ही है जो पूरा, मतलब कि एक सेंटर हो गया पूरे नॉर्थ इंडिया का। हाँ। मतलब इसे जैसा कि आप अपना काम फैलाना चाहते हैं कोई, तो हाँ दिल्ली में काम कर सकता है, लेकिन दिल हरियाणा। आप 80% हरियाणा में जाके देखें, 80% हरियाणी बोलते हैं यहाँ पे। हमारे चारों तरफ से देखोगे ना आप, दिल्ली के चारों तरफ, बीच का दिल्ली 6 का क्षेत्र छोड़ दो, बाकी चारों तरफ से हरियाणी बोली जाती है। तो ऐसा नहीं कि हरियाणा में रह के हरियाणी कर, तो कहीं भी रह के आप, ये एक ऐसा सेंटर पॉइंट था, इससे सबको आने में सुविधा रहती थी और सबको रिलीज करने में, जाने में और सब जगह हम पहुंचाने में भी इसमें हेल्प मिलती थी, तो सीधी सुविधा थी, इसलिए यहाँ पे किया गया। तो सर जैसे कि आजकल हरियाणा के जो स्टार सिंगर हैं जिनके सॉन्ग ट्रेंडिंग में आते हैं आपकी वजह से, आपकी कंपनी की तरफ से, गुलजार छानीवाला हो गया, सुमित गोस्वामी भाई हो गए, विजय वर्मा हो गया और बहुत से कलाकार हैं, तो कैसे खींच के लाते हो अपनी कंपनी की तरफ उनको? ये एक राज की बात है। नहीं, राज की बात है, कैसे वो ही चाहते हैं, सब वो चाहते हैं कि मैं सोनाटेक में आना चाहते हैं, तो हमें उनका स्वागत है। केडी भाई का भी आपने देखा होगा, गाना बहुत बढ़िया आया था, तो सिक्का, हाँ बहुत अच्छा चला भी, अभी चल भी रहा है। ऐसा नहीं, विजय भाई हो तो कोई भी कलाकार है, सुमित है या गुलजार भाई है, और भी है, कम सपना भी है, काफी कलाकार हैं ऐसे, एक में किसकी बात गिनाओगे, एक कलाकार बहुत है हरियाणा में, हजारा कलाकार। सबसे बढ़िया होते हैं कलाकारों की राइटर जो कविता को लिखता है, उसके बाद ही हम सब संगीत देते हैं, उसके बाद फिर वो आप तक पहुंचता है। तो सर हमारे स्टूडियो में सोनाटेक में यहाँ पे कुछ पुरानी सीढ़ियां भी और अपने सहेज के रखी हुई हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं एक लैब बना रखी है, जब उनके पोते होंगे, तेरे में छोटे छोटे होंगे, जब वो देखा करेंगे भाई मेरा दादा गाया करता या मेरा बाप गाया करता, तो उनकी एक मैंने लैब बना रखी है, और जो जिन्होंने भी गाया है मेरी कंपनी में, वो सबको डिजिटल रूप में, और मेरे यहाँ पे कैसेट में सीडी आज भी मैं रखता हूँ उनके लिए, ताकि कोई एक याददाश्त बनी रहे, एक लैब बनी रहे। उसके लिए एक संस्कृति की पूरी कला मैंने बना रखी है। कई हजारों गीत हैं, हजारों नाटक हैं, हजारों कहानियां हैं, म्यूजिक के काफी गीत हैं, रागनियां हैं, काफी कलाकारों के हैं, तो एक समावेश एक कंपनी का है जो एक लैब की तरह है। तो सर म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत से दौर आए, कैसेट का दौर आया, सबसे पहले तवे का था, फिर कैसेट का आया, फिर डीवीडी का आया, सीडी का आया, वीसीआर का आया, तो उस दौर के अकॉर्डिंग आपने खुद को मैनेज कैसे किया? देखो जी, मैं समय के साथ चलना पड़ता है, हर दौर के बाद नया दौर आएगा। हो सकता है जब पुराना दौर जब जाता है तो नुकसान भी होता है, लेकिन आप नुकसान में लेके बैठे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे जो चीज आई उससे आप चलना पड़ेगा। जैसे जैसे पहले ऑडियो थी, तब से ऑडियो में आया, ऑडियो के बाद वीसीआर में आया, वीसीआर लुप्त हुआ तो सीडी में आया, सीडी लुप्त होने लगी तो फिर डीवीडी में आया, डीवीडी के बाद फिर डिजिटलाइज हो गया,
अब तो पूरा क्षेत्र है डिजिटल। पहले क्या होती समस्या ये होती, मैं पहले डीलर बनाता था, वहां जाते थे, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करता था, आगे फिर उन्होंने दुकानदार बना रखे थे। तो अब ऐसी बात नहीं है, अब डिजिटल जमाना हो गया, मार्केट होगी तो चैनल पे। आपने अपने जो सोनाटेक को यूट्यूब पे कब लॉन्च किया? मेरे को तो अब काफी पहले कर चुका था, मुझे 10-12 साल हो गए लगभग यूट्यूब पे। यूट्यूब के बाद हाँ जी। तो आपने अपना क्षेत्र सिर्फ यूट्यूब में बढ़ा के रखा आगे, क्योंकि है ही यूट्यूब का जमाना आजकल। अभी यूट्यूब का दौर चला था, अभी इसी में है, आगे कोई नया आएगा तो फिर उस पर देखेंगे। तो बढ़ते तो रहना चाहिए टाइम के साथ। तो सर हमने देखा कि यहाँ सोनाटेक में म्यूजिक कंपनी में यहाँ पे म्यूजिक स्टूडियो भी है, एक्टिंग क्लासेस भी हैं, अच्छा, और जो सॉन्ग रिलीज होते हैं वो सिस्टम भी सारा। तो पूरे काम को आप मैनेज कैसे करते हो? नहीं, इतने साल हो गए, एक्सपीरियंस हो गया अब तो, कि इतने साल करते करते हो। हाँ, वो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, मैनेज करते कैसे ताकि दूसरे भी सीखें इस चीज़ से? आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, आप वो सभी कार्य कर सकते हैं, अगर आपके अंदर इच्छा हो, इच्छा शक्ति से सब कार्य हो जाता तो धन्यवाद सर। और सर मैं जो हमारे नए दर्शक हैं उनको आप संदेश क्या देना चाहोगे? कि मेरी तरफ से आपको ये संदेश है कि तुम आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। है। मैं ये चाहता हूँ जितने भी संगीतकार हैं, गायक हैं, राइटर हैं, सभी को चांस मिलना चाहिए और सभी को चांस हम देंगे। आप आइए, सोनटेक में आपका स्वागत है। और अपने अंदर एक मोटिव बना लो, एक गोल बना लो कि मैंने वहां तक पहुंचना है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और आप जब इच्छा शक्ति रखेंगे तो आप बड़े कलाकार भी बन जाएंगे, बड़े राइटर भी बन जाएंगे, बड़े संगीतकार भी बन जाएंगे, बड़े डायरेक्टर भी बन जाएंगे, और नहीं तो अच्छे श्रोता बन जाओगे। लेकिन क्या सर आजकल दौर चला हुआ है कि हर कोई म्यूजिक इंडस्ट्री के आर्टिस्ट के जो दौर है उसके अंदर आना चाहता है। छोटे छोटे बच्चे में से लेके बूढ़े तक टैलेंट होते हैं। आज तो टिकटॉक का जमाना है, आजकल तो टिकटॉक और यूट्यूब का आजकल में कंपटीशन है देखा जाए तो, लेकिन एक्चुअली में कोई कंपटीशन भी नहीं है। तो उसके बारे में आप टिकटॉक के बारे में क्या बोलना चाहोगे? टिकटॉक अच्छा है, मैं जो भी प्लेटफॉर्म डिजिटल आएगा वो अच्छा ही आएगा, लेकिन टिकटॉक पे क्या है, अब थोड़ी देर की 15-20 सेकंड की आप कर सकते हैं एक्टिंग, लेकिन जो यूट्यूब पे पूरी करनी पड़ती है, आपको फिल्म बनानी पड़ती है, वो नेचुरल पूरा एक्टर होना चाहिए, पूरी उसकी कला होनी चाहिए, तभी वो इसमें आगे बढ़ पाता है। सर क्या होता है कि आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री से अलग काम करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं बस 15-20 मिनट में अपना मनोरंजन कर लूँ। एक तो आप 15-20 मिनट की सिर्फ एक वीडियो देखोगे, और आप टिकटॉक पे 15-20 मिनट की वीडियो में आप क्या पता 100 वीडियो देख सकते हैं, उसमें अलग तरह का मनोरंजन होता है। तो यूट्यूब का और टिकटॉक कितना कंपटीशन मानते हो आप? नहीं, वो प्लेटफॉर्म अलग है, ये प्लेटफॉर्म अलग है, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। कंपटीशन होता है, हर एक चीज, कोई भी नई चीज आएगी उससे आकर्षण होता है उसकी तरफ, लेकिन ये नहीं है कि यूट्यूब, अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर यूट्यूब देखा जाता है, और यूट्यूब का अच्छा प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक भी अच्छा है, दोनों तरफ से बढ़िया है, और वैसे तो फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप भी है, बहुत प्लेटफॉर्म आते भी रहेंगे आगे, नए नए, इसके बाद और भी आते रहेंगे। प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना अच्छी बात है। तो सर लास्ट में मैं बस ये पूछना चाहूँगा कि सोनाटेक कंपनी का आगे गोल क्या है? सोनटेक कंपनी का एक ही है, मेरी हरियाणवी जो लैंग्वेज है ना, सबसे ऊपर हो, हमारी लैंग्वेज को पूरा सम्मान मिले। बड़ा अच्छा लगता है जब पहले क्या होता था, हम दूसरी लैंग्वेज के गाने बजाते थे ब्याह शादी में, अब जब अच्छा लगता है तो दूसरे भी हमारी गाने बजाते हैं। तो यही मेरा मोटिव है कि आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा हमारी जो हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए और ऊंचा हो, अच्छी क्वालिटी के हम गीत बनाएं, ताकि लोग हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड के अंदर बजे। सर नेक्स्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या क्या है आपके? अभी जो मेन बड़ा प्रोजेक्ट है, मूवी का हो गया, सॉन्ग का हो गया, वो बताइए दर्शकों को भी। नहीं, मूवी का है हमारा, मूवी तो हमेशा ही बनाना चाहते हैं हम। मूवी के लिए थोड़ी सी दर्शक की हमारे जो रुखापन है, दर्शक हमारे पूरे पहुंच नहीं पाते। अगर दर्शक थिएटर में पहुंचे तो मूवी बनाना कोई मुश्किल थोड़ी है, कोई मुश्किल नहीं है, मूवी बनाने का बहुत एक्सपीरियंस है हमारा। तो हम चाहते हैं जब हमारे पब्लिक चाहेगी कि हम थिएटर में आएंगे तो मूवी बनाएंगे, और हमने तो अनाउंस कर रखी है मूवी बनाने की, और जल्दी शीघ्र थिएटर पे आ जाएगी। चलो दोस्तों, ये थे सोनाटेक कंपनी के मालिक ओनर हंसराज जी। सर चलो मैं वीडियो को रोकता नहीं हूँ, आपने हंसराज कैसेट क्यों टेका? इसका नाम सोनाटेक ही क्यों टेका? अरे भाई नहीं, ऐसा कोई नहीं, ये मेरे माइंड में आया ख्याल। मैं हंसराज, मैं अपने नाम से नहीं चलाना चाहता भाई, एक अपनी एक संस्कृति है, उस लैब का नाम इसलिए मैंने उसने रखा। ऐसा नहीं है कि मेरे नाम से चलाने से कोई ज्यादा चल जाती है, ऐसा कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं, मेरा नाम तो वैसे ही बहुत है, कोई जरूरत नहीं इस बात की। हरियाणा का हर एक जो इंडस्ट्री जुड़ा हुआ बंदा है, दर्शक जानते हैं कि हंसराज सोनाटेक चलाते हैं, हंसराज जी जो सोनाटेक चलाते हैं। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा प्यारा सा इंटरव्यू। आपको भी इससे क्या सीख मिली, और हंसराज जी के बारे में क्या कहना, सोनाटेक के बारे में क्या कहना है, जो सॉन्ग आते हैं उनके बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। सर लास्ट 2 बोल मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। भाई राहुल लत्री का चैनल देखा करो भाई,
ये भी इस काम में लगा हुआ है। चलो जिन्होंने अलग अलग कार्य करते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमारा, अगर ये ऐसी चीज़ें लगी रही, सबको पता है आज विस्तार हो चुका है इन चीज़ों का, और इनका विस्तार में आगे ये भी कार्य कर रहे हैं। हमेशा इनके चैनल को देखा करो भाई, नई नई जानकारी आपको मिलेंगी। और राहुल अत्री बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते रहो मेरी तरफ से और सोनटेक परिवार की तरफ से। हंसराज मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ भाई, आप ऐसे आगे बढ़ते रहो। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।